दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बरतानिया के हर किराएदार और मकान मालिक को डायरेक्ट असर डालने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बरतानिया का प्रॉपर्टी मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा तो भाई आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है। लेबर पार्टी अब हुकूमत में है और वो किराएदारी के सिस्टम में ऐसी तब्दीलियां ला रही है जो इसे पूरी तरह बदल कर रख देंगी। अब ज़रा सोचिए, सालों से एक बहस चल रही थी कि किराएदार मकान मालिकों के रहमो करम पर हैं। किराए बेहिसाब बढ़ रहे थे, लोग अचानक बेघर हो रहे थे और ज़्यादातर किराएदार हमेशा इस खौफ में रहते थे कि अगर किसी महीने पैसों की तंगी हो गई तो अगला महीना शायद सड़क पर गुजरे। लेकिन अब हुकूमत इस मामले को सीरियसली ले रही है और बड़े बदलाव कर रही है। देखिए, रेंटर्स राइट्स बिल अगले साल यानी 2025 के बाहर स्प्रिंग में कानून बनने जा रहा है और ये बरतानिया के प्राइवेट रेंटल मार्केट को उलट पुलट कर देगा। पहले मकान मालिक आपको किसी भी वजह के बिना बस एक नोटिस देकर बाहर निकाल सकता था। अब ये हरकत गैर कानूनी हो जाएगी। मकान मालिकों को अब कोई वाजिब वजह साबित करनी होगी अगर वो किराएदार को बाहर करना चाहते हैं। अब फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म, यानी हर नया एग्रीमेंट अब रोलिंग पीरियोडिक होगा। मतलब आप सिर्फ 2 महीने का नोटिस देकर मकान छोड़ सकते हैं, लेकिन मकान मालिक आपको मनमाने तरीके से नहीं निकाल सकता। अब मकान मालिक जब चाहें किराया नहीं बढ़ा सकते। हर साल एक दफ़ा ही किराया बढ़ सकता है और वो भी मार्केट रेट के हिसाब से। यानी अब कोई 50% तक अचानक किराया बढ़ाने की मनमानी नहीं कर पाएगा। अब मकान मालिक किसी को भी सिर्फ इसलिए रेंट पर देने से मना नहीं कर सकता कि वो बेनिफिट्स ले रहा है या उसके साथ बच्चे हैं। पहले बहुत से लोग इस वजह से किराए का घर नहीं ढूंढ पाते थे, लेकिन अब ये गैर कानूनी होगा। अगर आप अपने घर में पालतू जानवर लाना चाहते हैं तो मकान मालिक सिर्फ ना कहकर नहीं टाल सकता। अब उन्हें वाजिब वजह देनी होगी अगर वो मना करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो किराएदारों के लिए बेहतरीन खबर है, लेकिन मकान मालिक इस बिल से खुश नहीं हैं। कई मकान मालिक कह रहे हैं कि ये नए कानून उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध दिया जाएगा। कुछ मकान मालिकों का कहना है कि वो अब अपने प्रॉपर्टीज़ बेच देंगे बजाय इसके कि उन्हें किराए पर दें। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में रेंटल प्रॉपर्टीज़ की तादाद कम हो जाएगी और जब मांग बढ़ेगी तो किराए खुद ब खुद बढ़ेंगे। यानी कि जिस मकसद से ये बिल लाया जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि इसका असर उल्टा हो जाए। अभी लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे शहरों में किराए अपनी टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं। मकान मालिकों पर पहले ही ज़्यादा मॉर्गेज रेट्स, नए रेगुलेशंस और मेंटेनेंस कॉस्ट्स का दबाव है। अब कई मकान मालिक हाथ खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस अब और नहीं, और अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचने का सोच रहे हैं। जब प्रॉपर्टी मार्केट में सप्लाई कम होगी तो इसका असर किस पर पड़ेगा? हाँ दोस्तों, आप सही समझे, किराएदारों पर। अगर किराए बढ़ते रहे और प्रॉपर्टी मिलनी मुश्किल होती गई तो फिर ये नया कानून भी कोई बड़ी राहत नहीं देगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो किराएदारों को ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, मकान मालिकों का कंट्रोल थोड़ा कम होगा, लेकिन किरायों का मसला जस का तस रह सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बिल किराएदारों के हक में है या इससे हालात और बिगड़ जाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें।